आदरणीय साथियों, जैसा कि सबको पता है 20 तारीख का चुनाव है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव शर्मा जी चुनाव मैदान में है। उसी सिलसिले में आज हमारे बीच में हमारे महान नेता माननीय प्रदीप चौहान जी हमारे बीच में आए हैं। इनके आदेश से ये छोटी सी मीटिंग रखी गई है। हमारे बीच में हमारे प्रभारी जी पवन गोयल जी आए हैं। पवन गोयल जी को आप सब जानते हो। जितना भी उदल नगर में अब से पहले काम हुआ है हमारे प्रदीप जी से पहले सब जो है पवन गोयल ने ही कराया है इन्होंने, तो इनके विषय सब लोग जानते हैं। बड़े बहुत अच्छे पार्षद रहे हमारे यहाँ के, और जितना भी काम हुआ है सब इन्होंने मतलब ने मुझे बताने की जरूरत नहीं, जहाँ भी ये जाएंगे सब आपको कह देंगे हाँ जी पवन गोयल जी ने काम कराया, इतना काम कराया आज तक पवन गोयल जी का नाम है। 20 साल हो गई आज तक लोग भूले नहीं है, या फिर हमारे भाई साहब ने काम कराया प्रदीप जी ने। हाँ देख लो, अब मैंने तो नहीं कहा। और हमारे बीच में हमारी प्रभारी पार्षद जी नीलम भारद्वाज जी आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। सुनो, माना वाली बात नहीं है, स्वागत वाली ऐसा है नहीं। कन्वर्सिंग करनी है, मतलब बात करनी है आप लोगों से। हमें ये बताया था पहले बात करनी है, और उसके बाद फिर कन्वर्सिंग करनी है। जी नीलम भारद्वाज जी और इनके प्रतिनिधि भारद्वाज जी भी आए हैं, और सुषमा रानी जी, सुनील सूद जी और रोहित चौहान इसके वार्ड के अध्यक्ष हैं। उपस्थित सभी भाइयों, हमारी माता जी बैठी है। 20 तारीख का आगामी चुनाव है, और मुझे कहना पड़ेगा कि भाई इस टाइम लोग कहेंगे देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया है, भाजपा ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया। लोग कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री दिया है। आपकी कश्मीर की समस्या हो, राम मंदिर हो, जो भी काम हो, जो मोदी जी ने कर दिया, आने वाले 50 साल तक लोग याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री दिया है। मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के भी आए, और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश योगी जी ने बनाया। मेरा कारोबार भी दिल्ली में है, तो दिल्ली का व्यापारी गाजियाबाद में नहीं आता था। बाकी यूपी की तो बात खत्म कर दो, आज गाजियाबाद के सारे इंडस्ट्रियल एरिया भर गए, सब में फैक्ट्री होनी शुरू हो गई। कोई लूट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई वसूली नहीं, व्यापारी से गुंडागर्दी नहीं। और जहां तक बात करो विकास की, तो नितिन गडकरी जितना देश में काम हुआ, कहीं भी चले जाते, जब 5 घंटे का रास्ता था और 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। देश के सारे हाईवे नितिन गडकरी ने बना दिए। तो हमारी पार्टी में लोग कहते हैं काम किसके लिए करते हो, राजनीति किसके लिए करते हो। बाकी पार्टी में राजनीति कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई नाम पैदा करने के लिए कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माता का वैभव अमर रहे, इसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं। जिस टाइम लाठी बस्ती थी भाजपा वालों पे, हम वो उस टाइम के साथी है। लोग की आलोचना भी करते मैंने देखे, और कोई प्रदीप चौहान बन के तो दिखाओ। सही बात है जी, बहुत सही बात है। कोई पार्टी में जिस टाइम सपा बसपा का शासन था, हम लोग दिखते थे हीन भावना से, उस हीन भावना में ये बैठते थे या इनके साथ हम बैठते थे, ये हमसे भी सीधे है। मैं कहने में कोई जो नहीं है, बनकर तो दिखाओ। आलोचना करने से पहले आलोचना करनी है। पवन गोयल जी ने हमारा संघर्ष देखा, और इस तरह के हालातों में हम लोग रहे। लोग कैलावट्टा में रहते थे, आप सब लोगों को पता है क्या क्या सहा वहाँ पर, क्या क्या झेला वहाँ पर। बड़े दुखद पलों में हम लोग वहाँ रहे। हालांकि हमारी फैमिली 125 साल पहले कैलावट्टा आई थी, और हमारे पूर्वजों ने इस शहर को बसाया था। अब कभी कभी याद आता है आदरणीय पवन जी की, काश उस समय अगर योगी महाराज की सरकार होती तो हमको अपने कीमती मकानों को कोड़ियों में बेच के ना आना पड़ता। जो हालात थे वहाँ के बहुत गरीब, अब याद आते हैं कभी कभी। कल्याण सिंह की आवाज़ याद आती है कि कल्याण सिंह
आपकी जानकारी में होगा कि कल्याण सिंह जब दंगा हुआ पहली बार मेरे घर आए, और उसके बाद तो फिर जैसे मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया 90 में, तो उसके बाद से मेरे यहाँ पर कल्याण सिंह और अपने विनय कटियार तो 4-5 बार आए बहन जी, विनय कटियार, और आपके अशोक सिंघल जी 2 बार आए मेरे घर पर, साध्वी रितंबरा मेरे आवास पर आई थी। तो इसलिए मेरे आवास पर आए थे कि उनका एक कार्यकर्ता कैलाभट्टा में रहता था, और वो कार्यकर्ता था आपका भाई प्रदीप चौहान। हालात बदलते गए लेकिन परिवर्तन नहीं आया, और परिवर्तन आया 2014 के बाद। जिन समस्याओं से पूरा देश जूझ रहा था, जिस समस्याओं से दलित समाज जूझ रहा था, और जिस आर्थिक तंगी से दलित समाज जूझ रहा था या पूरा देश जूझ रहा था, वो 2014 के बाद से ठीक हुई। ठीक इसलिए हुई कि अच्छे लोग सत्ता में आए, ईमानदार लोग सत्ता में आए, काम करने वाले लोग सत्ता में आए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी का आगमन 2014 के बाद। इलेक्शन में पता है ना, वोटिंग बदलनी है। पर्ची तो 2-3 तो आई भी नहीं है, पर्ची वाली तो आई वो नहीं। आ जाएंगी, अभी तो टाइम है ना, आ जाएंगी। वो कह रहे हैं कि एक पर्ची वाले का ट्रांसफर नहीं, बीजेपी की भी अभी देंगे, ना, आएंगे, अभी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगी। वो तो सरकारी वाले होंगे, वो चले गए होंगे, जो लगा दे बीजेपी वाली, वाली। वो सरकारी वाली पर्ची होगी ना वो। अब जो आएंगे वो बीजेपी वाले आएंगे, वो भी तो लगा के देते हैं ना अपनी, वो आ जाएंगे उसमें। नहीं तो उस दिन आप उस पे चले जाना बूथ पे, वहां पे तो और भी लोग बैठे होते हैं। 20 तारीख का चुनाव है, आपको पता ही होगा, तो कमल के निशान पर वोट दीजिएगा, विनती है आपसे। तो उससे क्या होता है, आधार बनता है, वो तो आंखों से और फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ से संजीव शर्मा जी खड़े हैं, तो उनको आप वोट दीजिएगा, बस यही निवेदन करने आए आप लोगों से। मैंने कहा आप जाओ, मैं हूँ, कोई